जी, हेलो दोस्तों। इस वक़्त भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब मलेशिया में हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि मलेशिया और इंडिया जो है वो इंटेलिजेंस एंड डिफेंस कोऑपरेशन में अपने ताल्लुकात को बूस्ट करने जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, वो इंडिया के जो हिंदुस्तान के जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, वो को देने जा रहे हैं मलेशिया को। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और साथ ही मोदी साहब को उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब हम टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं देखना चाहते, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। ये ज़रा आप समझते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, ये बेसिकली इंडिया इन मुल्कों को कहता है कि पाकिस्तान पे प्रेशर डालो। यहाँ पाकिस्तान पे अगर प्रेशर नहीं डालना तो वो करो जो हम कहते हैं। ठीक है जी। साथ में मोदी साहब ने चार्ट शीट कर दी है कि जी ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ भी नहीं है ये अब, इनमें रिफॉर्म्स चाहिए। टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस अगर कुछ भी नहीं है, मतलब ये कि हमें यूएनएससी का हिस्सा बनाया जाए। हर जगह उन्होंने रट लगाई हुई है, ये इंडिया ने रट लगाई हुई है। ये कुछ सुनिएगा। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। अब ज़ाहिर बात है ये थोड़ी हिंदी में बात करते हैं, वो थोड़ी समझ नहीं आती, लेकिन कुछ जो है वो चीज़ों की जो उर्दू के हमारे लफ्ज़ हैं, हमें पता चल जाता है वो क्या कह रहे होते हैं। सो पॉइंट ये है कि ये रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। रिफॉर्म्स कौन करने देगा इन्हें? मुझे नहीं नज़र आता। और अब ये कहते हैं जी कि मलेशिया जो है वो हमारा की पार्टनर है इन इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मडागास्कर, इंडो पैसिफिक, दिस दैट, ये वो इस तरह की जो चीज़ें। और अब ये भी है कि अगर ये ऐसे चल रहा है कि और दूसरी मज़े की बात ये है कि इंडिया को मलेशिया कहता है जी हम फुल सपोर्ट देते हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर बने यूएनएससी का। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात एक और इंटरेस्टिंग कि सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया जो है वो मंदिर को प्रोटेक्ट करने की बात करेगा मलेशिया के अंदर? लेकिन सवाल बहुत सारे लोग ये भी उठाते हैं कि अगर मलेशिया ने इंडिया के अंदर मस्जिदों की प्रोटेक्शन की बात शुरू कर दी तो फिर क्या होगा? तो ये एक पॉइंट है जो वहाँ पे रहेगा और इसके ऊपर कन्वर्सेशन जो है हम शांति के सभी प्रयास वो जिसे कहते हैं ना, दे आर इनटू दिस गेम। अब वो किधर कब कैसे क्या होगा वो एक और सवाल है। अब मलेशिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। पाकिस्तान को तो इंडिया रोकता है ना कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनना है। पाकिस्तान को हमने हर जगह पे रोकना है। देखें, ये पिछले कुछ साल पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल गुजारे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज के ऊपर कंप्लीटली आइसोलेट, यानी कि क्रिकेट की हद तक जो हर चीज़ ख़त्म कर दी थी। बायलैटरली, मतलब उन्होंने कहा जी हमारे नज़दीक में हमारा ये नेबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारा ये नेबर एग्जिस्ट ही नहीं करता और पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू पंप अप, टू पुश अप, टू रेज कि जी इंडियंस जो है ना वो हमारे उसमें उस सिलसिले में ना उस चीज़ को पुश अप करने के लिए किया जाता है और कुछ भी नहीं है। तो मैं इस चीज़ को ये समझता हूँ कि ये दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है कि पाकिस्तान की तरफ सिर्फ इस एंगल से देखा जाए, उनको कहता है कि हम आपकी जो ब्रिक्स में जाने की जो आपकी एस्पिरेशन है, इंडिया का ज़रा सुनिएगा कि इंडिया, मैंने पढ़ रहा था वो जो था कि इंडिया ने नोट किया है कि मलेशिया की जो एस्पिरेशन है ब्रिक्स में मेंबर, यानी कि वो आपको सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना रहे हैं और आप उनकी जो एस्पिरेशन है उसको नोट करते हैं। मतलब ये भी मलेशिया के साथ मैं समझता हूँ थोड़ी सी जो है ना वो ज्यादती है कि मतलब आपके, वो तो आपको कह रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि हमने आपकी एस्पिरेशंस को नोट किया। मतलब ये कि हम देखेंगे हमने क्या करना है, आप जूनियर पार्टनर। अनवर इब्राहिम साहब को ये कहा जा रहा है कि भैया हम देखेंगे हमने तुम्हारा क्या करना है, तुम कौन हो, और हम तुम्हारी इन चीज़ों को स्टडी करेंगे, तुम्हारे इस चीज़ को नोट करते हैं। दूसरी बात, इंडिया इज अ मेजर प्लेयर जो डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है।
जिसमें इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया अपनी करेंसी को सपोर्ट करता है। वो कहता है जी हम ट्रेडिंग करेंगे किसमें, नेशनल करेंसी में। मुझे नहीं लगता कि पूरे इस वक्त दुनिया के अंदर इंडिया से के अलावा कोई और ऐसा मुल्क है जो डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। दुनिया के हर मुल्क में, एन एवरी कंट्री, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, ठीक है, जो इस तरह डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है जिस तरह मोदी साहब कर रहे हैं। अब होगा क्या, नेशनल करेंसीज पे जब काम करते हैं तो डॉलर को कमजोर करते हैं, डॉलर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप हमसे इंडियन रुपए में खरीदें, अपने रुपए को मजबूत करेंगे। अब इसमें टेक्निकली तो वो कर सकते हैं, लेकिन कमजोर किसको करेंगे, डॉलर को। तो इंडिया जो है, दे आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि हमें हर कीमत पे ये चीजें जो है वो करनी ही करनी है। अब किधर कितना क्या, वो अलग बात है। दूसरी बात यह है कि इंडिया समझता है, क्योंकि इंडिया के अंदर हिंदूज बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया के अंदर सॉरी मलेशिया के अंदर हिंदूज बहुत ज़्यादा और इंडियन ओरिजिन लोग बहुत ज़्यादा हैं। और वो तो कह रहे थे जी कि जो तमिल पॉपुलैरिटी है मलेशिया के अंदर बढ़ रही है, और हम सिर्फ ये नहीं है, हम सेमी कंडक्टर, फूड एंड डिफेंस और इन चीज़ों पे भी जा रहे हैं। वो उन्होंने कहा जी कि मेरा जो पहला विजिट है किसी भी फॉरेन कंट्री का इस मुल्क दफ़ा, वो यहाँ पे है। तो और हम मैरीटाइम नेबर्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो दे आर वो डिस्कस हुई हैं। लेकिन असल क्वेश्चन यही है कि इंडिया जो है, दे आर इनटू दिस गेम कि एमओयूज तो साइन किए ही किए हैं, लेकिन इन रियलिटी वो जिसे कहेंगे कि मोदी साहब मलेशिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं। और वो मैं देख रहा था कि जी जो मोदी साहब की जी जो, अच्छा मलेशिया जो है, मैंने अनवर इब्राहिम को सुना है, वो इब्राहिम साहब जो है ना वो उठा रहे हैं, ठीक है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ठीक है जी, कि क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त चीज़, ठीक है जी। और वो इस तरह उठा रहे हैं कि जनाब मोदी साहब, आप अमन की बात करते हैं यूरोप में, वेस्ट एशिया में, आप बहुत बड़े लीडर हैं इस वक्त, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मलेशिया जो है वो थोड़ा सा मतलब एक जूनियर पार्टनर के तौर पे काम कर रहा है, जूनियर प्लेयर है। और मलेशिया भी चाहता है कि हम एज ए जूनियर प्लेयर के तौर पे हम इंडिया की मार्केट और इंडिया के अंदर एक्सेस लें। और फिर उन्होंने तारीफ शुरू कर दी कि जनाब आप, अच्छा इंडिया इतना तगड़ा है, इंटरेस्टिंग सुने, इंडिया इतना तगड़ा है कि वो जनाब मलेशिया के अंदर मजहब की आज़ादी के ऊपर बात कर सकता है, मलेशिया को नहीं वो करने देते। क्या मलेशिया को वो करने देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो उनको भगा देंगे कि आपको कैसे हिम्मत हुई, जरूरत हुई, आप ये काम जो है वो करें। तो मैं तो इसको थोड़ा स्टडी करता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये जो विजिट्स हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ ये कर क्या रहे हैं, ठीक है जी। और अब वो देखें ना कि ये चीज़ कहना कि जनाब हमने मलेशिया को मजबूर किया हुआ है कि कोई मैकेनिज़्म डेवलप करें, कोई मैकेनिज़्म डेवलप करें कि इन इश्यूज़ को कैसे रिजॉल्व करना है। और अब फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे जो मलेशियंस हैं वो जाके विज़िट करते हैं, क्या उसे बोलते हैं, इंडिया, क्यों, ट्रेनिंग के लिए। क्या करते हैं, ट्रेनिंग के लिए जी। तो दिस इज सिग्निफिकेंट बाय द, ये बड़ी सिग्निफिकेंट जो चीज़ है वो दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। और ओवर 10 सालों में आप देखें अगर, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो मलेशिया गए हैं, मलेशियन जो हैं वो इंडिया आए हैं। और मैनी मलेशियंस जो हैं दे आर एजुकेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और जिस पे वो अपने आप ही स्पेस बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरह जो चीज़ है वो सामने आती है और किस तरह चीज़ जो है वो
बनती है, लेकिन इंडिया मलेशिया का इंटेलिजेंस शेयरिंग करना, डिफेंस कोऑपरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का उनको डॉर्नियर एयरक्राफ्ट देना, ठीक है जी, वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने शायद कोई कोशिश नहीं की इंडिया मलेशिया को मिलिट्री हार्डवेयर बेचने की। तो ये देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्या इनको दे सकता है, और पाकिस्तान ने ये क्यों ऑफ़र अभी तक नहीं की। सवाल तो बनता है ना कि पाकिस्तान ने ये क्यों अभी तक कोई ऑफ़र नहीं की, और पाकिस्तान जो है वो क्यों इस तरह लगा हुआ है कि खामोशी से ही बस चल चला करो। पाकिस्तान को रीच आउट करना चाहिए, जैसे बाकी मुल्कों को जैसे हमने इंडोनेशिया को रीच किया, इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर को यहाँ बताया। बेसिकली तो मलेशिया को उस तरह अपने पर नहीं फैलाता और अपने आप को वो नहीं करता, ठीक है जी। मुझे ये लगता है मलेशिया उस तरह अपने पर नहीं फैलाता कि सिक्योरिटी के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से। तो दिस इज़ द पॉइंट। उसको वो चाइना के सामने एज ए प्लेयर के तौर पे भी नहीं आता कि हम आपको मुकाबला करेंगे, आपके साथ हम ये करेंगे वो करेंगे। तो दिस दिस गिव्स अ सेंस, ये एक वो सेंस जो है वो हमारे सामने है। अब इसमें देखेंगे कि किस तरह इंडियन जो लीडरशिप है वो मज़ीद करीब होती है। और कल रात मेरा ख्याल है कि जो कोई डिनर शिनर हुआ वहाँ पे, वो नेहरूइन जो जैकेट है वो उन्होंने पहनी हुई थी, ठीक है। और ठीक है जी, वो नेहरूइन जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी और बड़ा वो दिवाली और जिसे कहते हैं ना, वो बता रहे थे कि ये मलेशियंस की सेलिब्रेशंस हैं। तो बेसिकली वो जो इसको कहते हैं ना कि बेसिकली इंडिया की जो कल्चरल डोमिनेंस है उसको एक्सेप्ट कर रहे थे कि इंडिया की ये कल्चरल डोमिनेंस है, वी बिलीव इन प्लूरलिज्म, हम इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। और ठीक है ना जी, इन चीज़ों को अगर देखते हुए, ठीक है, तो दिस इज़ द पॉइंट। तो लगता तो यही है कि मुझे कम अज़ कम एटलीस्ट ये नज़र आता है, एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि ये एक जो 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 मूड है वो मूड बड़ा सीरियस है, क्लियर है कि कंपटीशन जो है वो दैट इज़ ऑन द कार्ड्स। कंपटीशन जो है वो चल रहा है, और बड़ा वो जिसे कहेंगे ना एक एक और ये ख़त्म नहीं हो रहा कि इंडिया ने समझता है कि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से compete कर सकते हैं विद चाइनीज़ इस रीजन के अंदर, बिकॉज़ हमारे जो लोग माजी में चले गए थे, हमारे लोग माजी में चले गए थे मलेशिया के अंदर, वही हमारी सॉफ्ट पावर है। वो अपनी इस सॉफ्ट पावर के ऊपर काम करते हैं इंडियंस ने। और आपको पता है नरेंद्र मोदी ने मज़हब को यानी कि हिंदू जो रिलीजन है उसको उन्होंने बेसिकली यूज़ किया है फॉर एन इन्फ्लुएंस एंड फॉर ए कनेक्शन। वो मलेशिया हो, वो अमेरिका हो, वो कोई भी हो, उन्होंने इसको यूज़ किया, एंड दे हैव रियलाइज्ड इस हवाले से। So this is significant by the way. तो अब देखते यही हैं कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो चलेंगी, किस तरह ये सारे का सारा फ्रेमवर्क जो है वो बनेगा। लेकिन मैं आई एम कंसर्न्ड अबाउट द डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप एंड बल्कि इंटेलिजेंस, ठीक है। और वो इस सेंस में डिफेंस सिक्योरिटी और जो इंटेलिजेंस है इस सेंस में कि नाउ दे आर इनटू द गेम, वो इस बड़ी गेम का हिस्सा है, ठीक है। वो इस बड़ी गेम का हिस्सा है और वो समझते हैं कि यार अब हमें अपने जो कनेक्शंस हैं, जो लिंक्स हैं, वो इनके साथ बनाने चाहिए। लेट्स सी क्या चीज़ जो है वो बनती है और कैसे होता है। लेकिन मोदी साहब ने अपने जो कार्ड्स हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड में बड़े तगड़े खेल रहे हैं, और इन तमाम मुल्कों को मना कर रहे हैं कि बेसिकली आप कश्मीर के ऊपर बात ना करें।
this is significant. That's what I see.